जियो ऐसे जैसे कल मरने वाले हो। जियो ऐसे जैसे कल मरने वाले हो और सीखो ऐसे जैसे सदा जीने वाले हो। बात को समझ पाओगे तो अच्छा बात है, नहीं समझ पाओगे तो मैं समझाता हूँ कि जीना है तो वैसे जिए कि लगता है कि कल मर जाएंगे, इसलिए अच्छा से जी लीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। और सीखना ही है तो ऐसा सीखे लगे कि मतलब सदा जीने वाला हूँ, मतलब हमेशा के लिए सीखें इस टाइप से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। और आज बात करेंगे कि 16 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सावन तो स्टार्ट हो गया है और सावन का आज प्रथम सोमवारी है, जिसको बोलते हैं देहात में सोमवारी, और सोमवार के दिन ये पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रथम सोमवारी का भी जो है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरा फैमिली को। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जो है पूरा अच्छा से सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब यही कि वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तब सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। मोटिवेशनल बात तो स्टार्ट हो गया, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट करना है, कमेंट आप लोग के लिए ओपन है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने जो है हाल ही में जो है अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2022 जारी किया है। तो कौन जारी किया बताइए, तो बताइएगा विश्व आर्थिक फोरम। विश्व आर्थिक फोरम जो है इन्होंने जो है अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2022 का जारी किया गया। थोड़ा सा बात करते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम ने जो है हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है, जिसमें जो है भारत के 146 देशों में से जो है 135वें स्थान पर है। ठीक है, जिसमें भारत जो है 146 देश था, ठीक ना है, तो उसमें से जो है 135वें स्थान पर भारत है। इसने जो है 0 से 1 के पैमाने पर जो है 0.629, बहुत कोई कहते हैं 0.629, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो के बाद अगर मतलब पॉइंट के बाद अगर कोई भी अंक रहता तो उसको एक एक मतलब तोड़ करके पढ़ा जाता है। जैसे 629 पढ़ेंगे तो बेस्ट है, तो 629 स्कोर जो है किया हुआ ना, तो ऐसे मत कर दीजिएगा कि 0.629, तो गलत पढ़ाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर नहीं समझ में तो कमेंट कीजिएगा, अगर वैसा दिक्कत लगता है तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से जो है किसने हाल ही में जो है जेंडर गैप जो है रिपोर्ट जो है जारी किया गया है 2022 का, तो बताइए विश्व आर्थिक फोरम ने किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व आर्थिक फोरम ने जो है हाल ही में जो अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2022 जारी किया है, जिसमें जो है 146 देश है, ठीक ना, उसमें से जो है 135वें स्थान पर मतलब भारत है हमारा। ठीक है, और 0 से एक पैमाने पर जो है 0.629 स्कोर किया हुआ है भारत। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में जो है किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा जो है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग सीरीज इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा किया गया, नाम बताइए। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। थोड़ा सा बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है। इसके द्वारा जो हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सीरीज इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया है, जिसके मुताबिक जो है वैश्विक जीवन यापन संकट दुनिया के सभी सबसे गरीब देशों में जो है अन्य 71 मिलियन लोगों को जो है अत्यधिक गरीबी को जो है धकेल रहा है। समझ पाओगे, कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक कि जो वैश्विक जीवन है यापन है संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में जो है 71 मिलियन लोगों को जो अत्यधिक गरीबी से धकेला रहा है, मतलब अधिकतर गरीब जो है उस स्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की इनमें से जो है कौन सी कंपनी ने जो है महिलाओं को जो है सर्वाइकल कैंसर को की जो है रोकथाम के लिए अपने स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी। तो आपको बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है सर्वाइकल कैंसर की जो है रोकथाम के लिए अपनी जो स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर जो है वैक्सीन को निर्माण करेगी। अपना समझ रखते हैं, अपना जो है एंटी सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन का जो है निर्माण कर रहा है कौन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करते हैं कि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है इसके सीईओ आधार पुन्नावाला ने जो है अपनी स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को जो है रोल आउट करने की जो है अपनी योजना की घोषणा की है। इसका आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो करेगा, लेकिन इसका सीईओ कौन है, क्या आपको पता है, तो बताइएगा आधार पुन्नावाला। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से जो है किस देश की सरकार ने जो है सनमार्ग ग्रुप के जो है वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जो है डॉक्टर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइएगा जापान सरकार। जो जापान सरकार यहाँ का है इनको जो है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो सनमार्ग ग्रुप के जो है वाइस चेयरमैन, कहाँ के, सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार,
आपसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो आपका सनमार्ग ग्रुप है उसका वाइस चेयरमैन कौन है, तो आप बता दीजिए नारायण कुमार। तो इनको जो है आपका ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं ये किस देश के हैं, तो बताइए जापान, जापान देश की सरकार है। बात करते हैं थोड़ा सा कि जापान सरकार ने जो है हाल ही में जो है जापान और भारत के जो बीच आर्थिक संबंधों को जो है मजबूत करने और जो सनमार्ग ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन हैं नारायण कुमार, उनको जो है योगदान के लिए जो है वो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। मेरे हिसाब से लगता है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि छात्रों को जो है रोजगार के अवसर के लिए जो है किस राज्य सरकार ने जो है यूनिसेफ का समझौता किया है, तो बताइए दिल्ली सरकार। जो दिल्ली सरकार इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है मतलब छात्रों के लिए जो है आपको और उनको जो रोजगार के अवसर के लिए जो है इन्होंने क्या किया, यूनिसेफ का जो है समझौता किया। थोड़ा सा बात करते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो है हाल ही में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो है रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से जो है यूनिसेफ के साथ जो है एक नई पायलट परियोजना का जो है घोषणा किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से जो है किस पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो बताइएगा पद्मश्री। पद्मश्री से इन्होंने सम्मानित किया था। पद्मश्री से मतलब ये सम्मानित है, नाम क्या है, तो नाम बताइएगा अवध कौशल जी। ठीक है, इनका जो है निधन हो गया, बहुत दुख की बात होता है, इनको भगवान आत्मा का शांति दे। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसी पॉइंट में बात करते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल का जो है हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये जो है रूरल लिटिगेशन एंड एंटरटेनमेंट सेंटर देहरादून यानी उत्तराखंड नामक एनजीओ के संस्थापक थे। उन्होंने जो है मानवाधिकारों और जो पर्यावरण के संरक्षण के खिलाफ जो है उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता था, अवध कौशल जी को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मीना हेमचंद्र को जो है हाल ही में किस बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो अधिकृत किया गया है, तो बताइएगा कुरर वैश्य बैंक। जो कुरर वैश्य बैंक है इसमें जो है आपका एक बार फिर समझिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है किसको, तो मीना हेमचंद्र को जो है हाल ही में जो है किस बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मीना हेमचंद्र को जो है हाल ही में कौन सा बैंक पूछ रहा है जिसमें जो है बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बैंक के नाम बताइए, तो बताइएगा करूर वैश्य बैंक में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बात कर लेते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है हाल ही में जो है मीना हेमचंद्र को जो है हाल ही में करूर वैश्य बैंक के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है 3 साल के लिए जो है अधिकृत किया गया है। उनके पास जो है कैरियर बैंकर के रूप में जो है आरबीआई के जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है 35 से अधिक वर्षों की जो है बैंकिंग विशेषज्ञता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से जो है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब कौन सा देश के जो है पूर्व राष्ट्रपति जो है लुइस एचेवेरिया का जो है हाल ही में 100 वर्ष की आयु में 100 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है, तो बताइएगा मैक्सिको। जो मैक्सिको देश के जो पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, तो लुइस एचेवेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि कौन सा मतलब देश का राष्ट्रपति थे मतलब जो 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो आप क्या बताइएगा मैक्सिको के वो राष्ट्रपति थे, नाम अगर उनका पूछा जाए तो बताइएगा लुइस एचेवेरिया। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं कि मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का जो हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में 100 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। उन्होंने जो है 1970 से 1976 तक जो है मैक्सिको की अध्यक्षता की थी। अपने समय के दौरान जो है डाज प्रशासन के तहत आंतरिक सचिव के जो है रूप में सेवा करते हुए राजनीतिक दमन में जो है वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नीचे देखिए लिखा हुआ है शेयर करें, बिल्कुल शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करना है। और बात करेंगे अब इसके बाद 17 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए और फिर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आप बात करेंगे 17 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स क्या है। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जो है हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च जो है किया है, तो बताइएगा क्या किया है, अनमेंशनिंग फीचर जो है लॉन्च किया है, तो बताइएगा ट्विटर ने। कह रहा है किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जो है आपका अनमेंशनिंग फीचर जो है लॉन्च किया है, तो बताइएगा आपका ट्विटर ने किया है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जो है हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा जो है यूजर को जो है किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। और यह जो है अवांछित जो बात होता है, हम मतलब कह सकते हैं अच्छा बात नहीं होता, मतलब क्या कह सकते हैं उसके लिए, मतलब जो बात होना चाहिए वो नहीं होता उस टाइप से बात, तो उसको जो है खुद को हटाने के लिए जो है लोगों को शांति रक्षा करने में मदद करे, इसलिए जो है इन्होंने
क्या किया, एडवांसिंग फीचर जो है लॉन्च किया, किसमें था, ट्विटर पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसने जो है हाल ही में भारत का जो है पहला स्वदेशी रूप से जो है विकसित लिथियम आयन सेल जो है पेश किया गया है, तो बताइए ओला। ओला जो है इन्होंने क्या किया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो है विकसित लिथियम आयन सेल जो है पेश करेगा। थोड़ा सा बात करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ने जो है हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो है विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है। NMC 2170 को जो है इन हाउस बनाया गया है। सेल का जो बड़े पैमानों पर जो है उत्पादन 2023 तक जो है इसकी आगामी यानी जीगा फैक्ट्री में जो है शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं, कह रहा था कि कौन जो है कि भारत का जो है पहला स्वदेशी के रूप में जो विकसित लिथियम जो आयन जो है सेल का पेश किया है, तो बताइए ओला किया है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ने, ये आपका मतलब ऑनलाइन ट्रेवलिंग बुकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। इन्होंने क्या किया कि हाल ही में जो भारत का पहला स्वदेशी का मतलब आप समझते हैं, पहले कमेंट कीजिएगा स्वदेशी क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो स्वदेशी रूप से जो है विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया गया है, ठीक है। NMC 2170 को जो है इन हाउस बनाया गया है। सेल का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन 2023 तक जो है इसकी जो आगामी जीगा फैक्ट्री में जो है शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने पिन अप किया हुआ था, बहुत कोई कमेंट भी किए थे, कोई कहता था इमोजी डे मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को जो पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय नया दिवस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग समझ पाओगे कि 17 जुलाई को अगर पूछे एग्जाम में, अगर नहीं भी अभी याद होता तो कोई दिक्कत ना है, जब लास्ट सेशन होता है, जैसे हम लोग जुलाई सेशन खत्म होता है तो जुलाई में हम लोग लाते हैं एक बार फिर से कि जुलाई मंथ में जो है कौन सा दिनांक को जो है कौन सा दिवस मनाया गया, इस टाइप से। अगर अभी भी नहीं याद होता तो कोई दिक्कत ना है, नेक्स्ट में जब लास्ट में बात करेंगे जुलाई का सेशन खत्म होगा तब, तो उस टाइम भी याद कर सकते, लेकिन अगर अभी याद हो जाए तो और भी अच्छा है। तो 17 जुलाई को आपको पता चल गया कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताइए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में पॉइंट कि 17 जुलाई को जो विश्व भर में जो है पूरा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष जो है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC के काम को जो है मजबूत करने के लिए जो है यह दिन मनाया जाता है। हर दिवस के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप डेट वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वह कौन सा भारतीय गेंदबाज है, तेज गेंदबाज, जिन्होंने जो है 150 वनडे विकेट लेने वाले जो है सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया, तो बताइएगा मोहम्मद शमी। जो आप क्रिकेटर प्रेमी होंगे उनको तो पता ही होगा, जो क्रिकेटर प्रेमी ना हो उनको लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि कभी कभी क्या देखने को मिला है SSC-MTS में एक बार क्वेश्चन की क्रिकेट से रिलेटेड ही था, तो उसमें कुछ दूसरा टाइप से क्वेश्चन था, देखिए अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्वेश्चन कुछ और था लेकिन क्रिकेट संबंधित ही था, तो आपसे मैं कहूँगा क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन पर भी फोकस करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय जो तेज गेंदबाज था जिन्होंने जो 150 वनडे विकेट लेने वाले जो है सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया है, 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया, तो बताइएगा मोहम्मद शमी जी, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपका 150 वनडे विकेट लेने वाले जो है 80 मैचों के लिए है, समझे कि नहीं, कह रहा भारतीय जो गेंदबाज मोहम्मद शमी जो है पहले भारत बनाम इंग्लैंड वनडे में जो है इन्होंने 150 वनडे विकेट लेने वाले जो है आपका सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने जो है 150 वनडे विकेट केवल 80 मैचों के लिए जो है शमी ने मैच का जो है दूसरा विकेट लेकर यह उपाधि जो है हासिल की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जो है किस भारतीय क्रिकेटर ने, मतलब कौन सा भारतीय क्रिकेटर ने जो है मेटावर्स में जो है पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए जो है बिलीव क्लब और WIOM के साथ जो है सहयोग किया है, तो बताइएगा शिखर धवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि मतलब किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है आपका मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए जो है बिलीव क्लब और WIOM के साथ जो है सहयोग किया है, तो बताइए शिखर धवन। थोड़ा सा बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने जो हाल ही में मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए जो है ब्लू क्लब और WIOM के साथ जो है सहयोग किया है। इसे सितंबर में जो है लॉन्च करने की योजना है। वैश्विक खेल बाजार का जो है 41.3% का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से विस्तार से जो है होने का अनुमान है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा जो है लगातार कितने T20 मैच जो है जीतने वाले क्रिकेटर इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं, तो बात करेंगे 13 T20 मैच।
देखते हैं कि वीडियो कितना अपलोड हो पाता है। अगर पार्ट 1 में ये रहेगा, अगर नहीं अपलोड हो पाया तो नेक्स्ट पार्ट 2 भी बात करेंगे, क्योंकि बैटरी का देखिए 4% बचा हुआ है, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जो हाल ही में लगातार 13 यानी 30 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने जो है विराट कोहली से कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका अब इंग्लैंड पर जो है जीत करने के लिए मैन इन ब्लू का जो है नेतृत्व किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में जो भारत अहमदाबाद किस राज्य को जो शामिल किया है, तो बताइएगा केरल। थोड़ा सा बात करते हैं कि टाइम्स मैगजीन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में जो है भारत के जो है अहमदाबाद और केरल को जो है शामिल किया गया है। इस वर्ष भारत के 2 स्थानों को जो है एक्सप्लोर करने के लिए जो है 50 असाधारण स्थलों में जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा राज्य जो है प्री प्राइमरी स्तर पर जो है NEP लागू करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है, तो बताइएगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड जो है ये जो है आपका प्री प्राइमरी स्तर पर, कहाँ पे, तो प्री प्राइमरी स्तर पर जो है आपका NEP लागू करने वाला। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि प्री प्राइमरी स्तर पर जो है NP लागू करने वाला जो है पहला देश कौन बन गया, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है उत्तराखंड। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि केंद्र की जो है नई शिक्षा नीति यानी प्री प्राइमरी स्तर पर जो है NP लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जैसा कि आपको पता है, नहीं पता तो याद रखिएगा, क्योंकि एक बार अभी फिलहाल एग्जाम में दे दिया था कि यूपी का 2 बार मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं, तो हमको तो पता था तो हम टिक कर दिए, तो आपको भी याद रखना चाहिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। और तब पुष्कर सिंह धामी, और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन, ठीक है। तो बात करते हैं जो आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो इन्होंने क्या किया कि प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत करने के लिए राज्य भर के जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है बाल वाटिका को जो है उद्घाटन कर इस प्रक्रिया का जो है शुरुआत की है। अब हम लोग आ गए 18 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, जैसा कि मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट कमेंट करना है बिना टेंशन लिए हुए, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि 18 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स क्या है, तो करंट अफेयर्स जबरदस्त है, ठीक है, इसको देखिएगा। कह रहा है किस संस्थान को जो है गति शक्ति जो विश्वविद्यालय के रूप में जो है उन्नयन को जो मंजूरी दी गई है, किस संस्थान को, तो बताइएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को। बात करते हैं कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को जो हाल ही में गति शक्ति जो विश्वविद्यालय के रूप में जो है उन्नयन को मंजूरी दी गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अपग्रेड किया जाएगा, अब विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्तिशाली विश्वविद्यालय जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नैसकॉम ने जो है डिजिवानी कॉल सेंटर के लिए जो है हाल ही में किस कंपनी के साथ जो है मिलाया, मतलब हाथ मिलाया, तो बताइए गूगल के साथ। थोड़ा सा बात करते हैं कि महिला किसानों को जो है अपना व्यवसाय बढ़ाने में जो है मदद करने के लिए नैसकॉम फाउंडेशन और जो गूगल है इन्होंने जो है गैर लाभकारी संस्था इंडिया सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस और आपका प्रोफेशनल ISAP के जो है आपके सहयोग से जो है कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। थोड़ा सा नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से जो है किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने जो है हाल ही में विश्व की सबसे तेज आपका ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है। आप क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन करता है किस टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने जो है हाल ही में विश्व के जो सबसे तेजी ग्राफिक्स DRAM चिप जो है विकसित किया है, तो बताइएगा सैमसंग ने। बात करते हैं कि सैमसंग टेक्नोलॉजी जो है कंपनी जो है हाल ही में तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ जो है एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित की है। यह जो है 24 गीगाबाइट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 आपका GDR6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीकी को जो है अपनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है हाल ही में किस शहर में जो है भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है, तो बताइएगा चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको याद रखिएगा कि जो स्पेस टेक स्टार्टअप जो है अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है हाल ही में किस शहर, मतलब कौन सा शहर में जो है पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है चेन्नई में। तो स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है हाल ही में 3D प्रीडेंट रॉकेट इंजन बनाने के लिए जो है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करेगी और इसका जो इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए जो है
इंजन बनाने के लिए जो है चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखते हैं थोड़ा सा कितना है, अच्छा ख़त्म ही। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ तक तो हो गया कि बांग्लादेश सरकार ने जो है हाल ही में किसे भारत में जो है बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो बताएगा मोहम्मद ईरान को। बात करते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने जो हाल ही में मोहम्मद इमरान को जो है भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वे वर्तमान में जो है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में जो है बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में जो है राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस आईआईटी कंपनी ने जो है आपका डेनमार्क की कंपनी की जो है वेस्ट लाइफ साइंस को जो 110 मिलियन यूरो खरीदा है, तो बताएगा इंफोसिस ने। बात करते हैं कि इंफोसिस कंपनी ने जो है हाल ही में डेनमार्क की कंपनी जो है बेस्ट लाइफ साइंस को जो है 110 मिलियन यूरो में खरीदा है। इस अधिग्रहण से जो है जीवन विज्ञान क्षेत्र में जो है इंफोसिस की जो है विशेषज्ञता और मजबूत होने के साथ जो है पूरे यूरोप में जो है उपस्थित बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जैसे कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। अगर नहीं पता तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो बताइएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने जो है हाल ही में जो है NIRF रैंकिंग का जो है कौन सा संस्करण जारी किया है, तो बताइएगा 7वां संस्करण। थोड़ा सा बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जी ने जो है हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग का जो है 7वां संस्करण जारी किया है। इस रैंकिंग में जो है भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है जो मद्रास भारत में जो उच्च शिक्षा के लिए जो है सबसे अच्छा संस्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अफरोज शाह और किस भारतीय अभिनेत्री को जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा दिया मिर्जा। जो दिया मिर्जा है इनको जो है अफरोज शाह और जो किस भारतीय अभिनेत्री मतलब कौन सा भारतीय अभिनेत्री जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से जो सम्मानित किया है, तो बताइएगा दिया मिर्जा। थोड़ा सा बात करते हैं कि UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जो है हाल ही में जो है सामाजिक न्याय 2021 के लिए जो है प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन समझे कि नहीं, हमको पता भी नहीं चल रहा आपको। तो कह रहा है कि जो अफरोज शाह है और किस भारतीय अभिनेत्री, अफरोज शाह तो ही है, और साथ में कौन सा भारतीय अभिनेत्री है जिसको जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो आपको मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड जो होता है उससे सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा दिया मिर्जा जी को। ठीक है, तो UNEP राष्ट्रीय जो सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और जो पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जो है हाल ही में जो है सामाजिक न्याय 2021 के लिए जो है प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज के करंट अफेयर्स को आने का मतलब 16 से लेकर 18 जुलाई 2022 तक करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिया। देखते हैं क्या मिनट हुआ, 23 मिनट हुआ है। तो मेरे हिसाब से लगता है पूरा कंप्लीट किया। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक है, वहाँ पे विजिट कीजिए, जो भी आपको हेल्पफुल लगे उसमें विजिट कीजिए। और कुछ व्हाट्सएप का भी लिंक है, फेसबुक, वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, लेकिन आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।